हमने एक महिला होने के नाते जो हमने अपने प्रदेश में देखा है, वो बदलाव ये देखा कि हम एकदम स्वतंत्र हैं। कोई बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, कोई भी एकदम फ्रैंकली कोई बातचीत करते हैं, कोई इतना गलत इंटेंशन नहीं रहता और स्वतंत्रता से हम घूम सकते हैं और रात्रि में आ भी जा सकते हैं। मैं समझती हूँ सुरक्षा जब हम मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे प्रदेश में। तो 40,000 या ये सब वैल्यू नहीं रखते, हमें जो मानसिक रूप से सुरक्षा चाहिए वो केवल और केवल सीएम योगी ही दे सकते हैं और उसके लिए हम लोग माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बात करें पीडीए की, तो मैं खुद अति पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, तो हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं वो कौन सा पीडीए देख रहे हैं। पीडीए पीड़ित है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका ही परिवार पीड़ित जो होगा वो अपने आप को समझ रहे होंगे, उनके परिवार को सत्ता में आने में दिक्कत हो रही होगी, परंतु हम लोग जो अति पिछड़ा वर्ग समाज है, हम लोग नहीं समझते कि हम लोग पीड़ित हैं। सीएम योगी ने इस अति पिछड़ा समाज को क्या दिया इन 9 सालों में? जिस प्रकार से हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कह सकते हैं सीएम योगी जी के राज में हम लोग सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी तोहफा तो यही है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल के रख दी है। 2027 में 300 प्लस सीटें, 350 प्लस भाजपा की बनेगी और सेपई जाएंगे पीडीएफ वाले, सेपई में जाके अपनी दुकान चलाएंगे, वो सब्जी भाजी की दुकान खोल ले पीडीए के लोग, तो वही अच्छा है। क्या कहेंगे किस तरीके से सीएम योगी कार्यकाल चला रहे हैं? 9 साल हुए हैं, क्या देखते हैं क्या बड़ा बदलाव झांसी और उत्तर प्रदेश में आया है? बदलाव के लिए तो आप ही सब देख रहे हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक बात है, कुम्हार कभी अपने घड़े को अप्रिय नहीं कहता, कच्चा हो पक्का तभी कहता घड़ा एकदम बढ़िया है। ऐसे ही हमको लगता है, हमसे पूछ रहे हैं, इसकी अपेक्षा आपने खुद ही देखा। लेकिन जो हमने एक महिला होने के नाते जो हमने अपने प्रदेश में देखा है, वो बदलाव ये देखा कि हम एकदम स्वतंत्र हैं। कोई बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, कोई भी एकदम फ्रैंकली कोई बातचीत करते हैं, कोई इतना गलत इंटेंशन नहीं रहता और स्वतंत्रता से हम घूम सकते हैं और रात्रि में आ भी जा सकते हैं। जब महिलाओं की भागीदारी और नारी शक्ति की बात सीएम योगी करते हैं, तो मानते हैं महिलाओं को लेकर कुछ काम हुआ है इन 9 सालों में, या उनको बराबर की भागीदारी, नौकरी हो या अन्य तमाम सुविधाएं उसमें मिली? ये तो योगी सरकार में बिल्कुल निश्चित रूप से तो भागीदारी बिल्कुल इस सरकार में पूर्णतः सम्मान मिलता है। जो सनातन का स्वभाव है, सनातन संस्कृति का स्वभाव है कि नारी को सम्मान देना चाहिए, वो इस सरकार में मिलता है। पिछले 9 सालों में जो मैं महिला हूँ तो महिला के लिए ही बोलूँगी, महिला सशक्तिकरण पे जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है शायद ही और प्रदेशों में हो पाया है। आज हम देख सकते हैं कि 10 बजे के बाद भी हम सुरक्षित हैं। हमें पता है अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो 24 घंटे के अंदर हमारे साथ न्याय होगा। क्या कहते हैं, महिला सुरक्षा सुचारू रूप से चल रही है? सही है, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और हम सभी बहुत ही खुश हैं और खुशहाली की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। क्या माने 27 में वापस आ रहे हैं सीएम योगी? जी बिल्कुल, ये हम महिलाएं बिल्कुल साथ। सिर्फ अखिलेश यादव कहते हैं कि सालाना 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे, सीएम योगी कहते हैं कि पहले सुरक्षा जरूरी है, क्या मानते हैं? मैं समझती हूँ सुरक्षा जब हम मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे प्रदेश में। तो 40,000 या ये सब वैल्यू नहीं रखते, हमें जो मानसिक रूप से सुरक्षा चाहिए वो केवल और केवल सीएम योगी ही दे सकते हैं और उसके लिए हम लोग माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बात करें पीडीए की, तो मैं खुद अति पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, तो हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं वो कौन सा पीडीए देख रहे हैं। पीडीए पीड़ित है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका ही परिवार पीड़ित जो होगा वो अपने आप को समझ रहे होंगे, उनके परिवार को सत्ता में आने में दिक्कत हो रही होगी, परंतु हम लोग जो अति पिछड़ा वर्ग समाज है, हम लोग नहीं समझते कि हम लोग पीड़ित हैं। सीएम योगी ने इस अति पिछड़ा समाज को क्या दिया इन 9 सालों में? जिस प्रकार से हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कह सकते हैं सीएम योगी जी के राज में हम लोग सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी तोहफा तो यही है। मिथिलेश साहू। क्या देख रहे हैं, अखिलेश यादव इस समय कह रहे हैं कि पीडीए जो है बीजेपी में पीड़ित है। देखिए, उनके शासनकाल में जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर ये जनता रोती रही, पिटती रही, उनके आंसू पोंछने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। वो लोग आज विकासवाद की बात करते हैं, जिन्होंने परिवारवाद में इनका सेपई में, जिस तरह से इन्होंने सेपई में बैठ कर, ये जब प्रदेश जलता था और सेपई में बैठ करके इनका महोत्सव चलता था, तो वो लोग आज इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से 2017 के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के अंदर खुशहाली है, लोग आज ऐसा लग रहा है कि अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं, तो आज लोग निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
क्या मानते हैं जो पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए सीएम योगी ने क्या काम किया? देखिए ऐसा है कि सबका साथ और सबका विकास, इसमें एक समाज की बात नहीं करते, क्योंकि माननीय सब समाज, सबका साथ और सबका विकास, ये मूल मंत्र के साथ में लेकर के जिस तरह से राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, सेवा और विकास से अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के सपने को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के अंदर खुशहाली है, आज 1,75,000 पक्की सड़कों का निर्माण होना, इस भारतवर्ष के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरह की सड़कों का निर्माण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से सीधे विकास को जोड़ते हैं। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बीड़ा भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे इस पूरे बुंदेलखंड के आसपास 100 किलोमीटर के आसपास के लोगों के साथ साथ कई परिवारों को रोजगार मिलेगा, लोग सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। क्या नाम है साहब? विनोद नायक। क्या कहते हैं सीएम योगी को लेकर, कैसा काम उन्होंने बुंदेलखंड खासकर झांसी को लेकर कैसा काम किया 17 के बाद? 17 के बाद झांसी में विकास ही विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, कॉरिडोर आ गया है, बीड़ा आ गया है, और समाजवादी पार्टी तो भूल जाए सरकार बनाना। लगातार योगी जी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लगातार सरकार योगी जी की बनेगी। बहुत 27 में वापस आ रहे हैं। 27 में वापस आ रहा है, 32 में योगी जी बनेंगे, 32 के बाद 37 में योगी जी बनेंगे। अखिलेश यादव भी तो है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल फेल। साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल पंचर हो गई, बस्ट हो गई साइकिल। वो तो कह रहे हैं इस बार जो पीडीए है वो बीजेपी को हराएगी। पीडीए बिल्कुल नहीं हराएगी। पीडीए पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग, सारे वर्ग भाजपा के साथ है। समाजवादी के पास सिर्फ एक वर्ग है, इसके अलावा कोई वर्ग नहीं है। क्या शुभ नाम है मैम? कुसुम साहू। क्या कहेंगे किस तरीके से महिलाओं को लेकर कैसा काम सीएम योगी ने किया, कैसा विकास झांसी में रहा? महिलाओं को लेकर तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया। अभी 9-10 साल में तो ये स्थिति हो गई कि पहले महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज दिन में तो छोड़ो, रात में भी महिलाएं अकेली बेखौफ होकर निकल जाती हैं। ना घर वालों को चिंता, ना महिलाओं को कोई चिंता, ना बच्चों को कोई चिंता। लड़कियां भी पहले कहीं बाहर निकलना, छेड़छाड़ और लड़कियों को उठाना जिस पहले रहता था बहुत ज़्यादा, अब इन सब चीज़ों से फ्री हो गए जी। मानने कि अब सीएम योगी हैं तो एक स्वतंत्रता से जी रहे हैं। स्वतंत्र भारत होने हो गया। क्या नाम है? प्रियंका साहू। क्या कहेंगे कैसा कार्यकाल सीएम योगी का है 9 साल का, कैसे क्या काम उन्होंने किया? महाराज जी का जो कार्यकाल है सेवा सुशासन और समृद्धि का शासन है। जैसा कालखंड उनका अभी तक का रहा है, ऐसा शायद ही पिछले कई सालों में रहा हो, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल के रख दी है। जो हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू था और ना एक्सप्रेसवे थे, उस हिसाब से रोजगार भी नहीं था, लेकिन आज का जो वर्तमान है उसमें काफ़ी आप ये समझ लीजिए बिल्कुल अपोजिट है पिछली बार का। महिलाओं की भागीदारी के लिए नारी शक्ति का नारा सीएम योगी देते हैं। कुछ महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ इन 9 सालों में? जो सम्मान माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो महिलाओं को दिया है वो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। आप उनकी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो उन्होंने 33% आरक्षण जो राजनीति में दिया है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और हम महिलाओं को जो सम्मान मिला है, कहीं भी आप छोटे छोटे लोन देख लीजिए, उसके माध्यम से वो अपना आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ कर रही हैं। और जो उन्होंने सुरक्षा दी है महिलाओं को कि महिलाएं आज कहीं भी किसी भी समय कहीं पर भी जा सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं, उसमें माननीय जी ने बहुत ही महिलाओं को गौरवान्वित महसूस कराया है जी। तेंद्र सिंह गौर। क्या लग रहा है माहौल क्या है 2027 का? भैया माहौल तो आप गांव से लेकर शहर से लेकर सभी जगह आप देख ही रहे हैं कि योगीमय माहौल है। और हमारे हिसाब से 27 तो ठीक है, आने वाले 47 तक भी हमें लगता है भाजपा को कोई हटा नहीं पाएगा। अखिलेश यादव तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि योगी जी हट रहे हैं और अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश जी ने तो भविष्यवाणियां आज से पहले भी की थी, 14 में भी की थी, 17 में भी की थी, लेकिन सारी भविष्यवाणियां फेल हो रही हैं। पता नहीं उनको जो भविष्य बताते हैं वो गलत हैं या उनकी कहीं पे सही से सिग्नल नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान हम करेंगे, अगर ब्राह्मण कहेंगे ये वाला हाथ आगे करना तो वो वाला हाथ आगे करेंगे, सब काम पूछ के ब्राह्मणों से ही करेंगे। अगर ब्राह्मणों से पूछ कर करते तो उनको गाय के गोबर से बदबू नहीं आती, समझ रहे हैं ना आप। और हमारे यहाँ की अगर आप विकास की बात करेंगे तो झांसी के पास में आपने सुना होगा बीड़ा,
बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमारे झांसी को नया नोएडा मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। पूरे बुंदेलखंड को विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भाजपा में हुआ है और योगी जी के कारण हुआ है। यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर भी आ रहा है और हर घर नल योजना से हर गांव-गांव तक पानी भी पहुँचा है। इसके साथ साथ हर घर में आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख का इलाज, मुफ्त इलाज मिला है, इससे मुझे लगता है कि शायद पूरे बुंदेलखंड के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा किसी ने योगदान नहीं दिया होगा, किसी पार्टी ने। ये जो बीड़ा उठाया है सीएम योगी ने झांसी के लिए, जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी बीड़ा है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि झांसी में भी कुछ कार्य हो सकता है, विकास हो सकता है? जी, ऐसा है कि पिछली सरकार ने कभी अगर सोचा होता तो वो धरातल पर आपको दिखता, अगर वो नहीं तो उसका थोड़ा बहुत भाग भी दिखता। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से बीड़ा का नाम लोगों के मध्य आया है। इसके पहले कभी किसी ने ना बीड़ा की सोची है, ना किसी ने इसको अपने मतलब सोचा है कि इससे विकास भी होगा और साथ साथ गाँव के साथ साथ शहर का भी डेवलपमेंट होगा। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया था, क्योंकि कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम ही नहीं किया है। जब से योगी जी की सरकार बनी है, विकास की धारा बह गई है बुंदेलखंड में। इतने सारे जैसे कि आप डिफेंस कॉरिडोर आ गया है, बीड़ा आ गया है, आधुनिक उत्तर प्रदेश, आधुनिक बुंदेलखंड बनाया जा रहा है बुंदेलखंड को। और ये हम लोगों की परम सौभाग्य की बात है कि एक सनातनी मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो सनातन धर्म, जो भारत को सनातन देश कहा जाता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, हर चीज़ विकास। वापस आ रहे हैं योगी? बिल्कुल 100% वापस आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल काल्पनिक बातें करती है और चुनाव के पहले बातें करती है, बाद में केवल एक ही जाति को बोलबाला चलता है और केवल उन्हीं को प्राथमिकता मिलती है। मंत्री उन्हीं के बनते हैं, विधायक उन्हीं के बनते हैं, बाकी किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। अगर किया होता तो जाते क्यों? सच्चाई तो अगर किया होता तो जाते क्यों? 2012 में ब्राह्मणों की याद नहीं आई, जब उससे पहले भी सरकारें रही, उससे पहले भी रही। जब पीटीए की याद नहीं आई, पीटीए जाएगा सेपाई, परिवार में बैठेंगे वो सेपाई में जा रहे हैं। पीडीए को देखकर बीजेपी घबरा जाती है, थर-थर कांपती है बीजेपी। भाजपा के लोग इतने अनुशासन लोग हैं, भाजपा के लोग साइलेंट वोटर होते हैं। 2027 में 300 प्लस सीटें, 350 प्लस भाजपा की बनेगी और सेपाई जाएंगे पीडीएफ वाले, सेपाई में जाके अपनी दुकान चलाएंगे। वो सब्जी भाजी की दुकान खोल ले पीडीए के लोग, तो वही अच्छा है। पीडीए सब फेल है। सर्व जाति को अगर सम्मान किसी ने दिया है तो वो माननीय योगी जी की सरकार ने दिया है, क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पिछली सरकारों में आप बता दीजिए कभी किसी पिछड़े वर्ग को या अनुसूचित जाति को, दलित को कभी किसी ने आगे बढ़ाया हो? केवल भारतीय जनता पार्टी जो सर्व जाति को आगे बढ़ा के चलती है। बुंदेलखंड के अंदर इतना गुंडा राज था, आज गुंडों के राम पे प्लॉट कब्जे होते थे, आज बिल्कुल कोई भी बना रहे। बाबा के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। आज जो आधुनिक चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह लगे, बीड़ा का काम, इससे पहले माफियाओं का राज था। 2012 में माफिया इतने थे, सब कुछ थे। समाजवादी पार्टी के माफिया इतने घूमते थे, गाड़ियों पे होटल लगा, सब कुछ करते हुए। आज क्राइम इतना कम हो गया, आज कोई बहन बेटी है, महिलाएं चाहे तो आज सुरक्षित 12-1 बजे जा सकती हैं, झांसी के अंदर सुरक्षित स्टेशन से अपने घर आ सकती हैं बिल्कुल। और 2012 में बिल्कुल महिलाओं को उठा ले जाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। क्या एक सेकंड, क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम रामनारायण शर्मा है। मैं ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में सनातन धर्म महासंघ का प्रांतीय महासचिव हूँ मैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया ब्राह्मणों से पूछ के सारे काम करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मेलन वो करा रहे हैं, ब्राह्मणों को नारे लग रहे हैं उनके ऑफिस में, जय परशुराम जय अखिलेश भैया। देखो भाई साहब, जे तो टू की सत्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना ही पड़ेगा ब्राह्मणों को जो कर रहे। अरे इसके पहले ब्राह्मण देखते यार, इसके पहले ब्राह्मण क्यों नहीं देखे? मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, 10 साल तक रहा हूँ भाई साहब। अभी मोदी जब से 14 से आए हैं उसके पहले मैं रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो हम लोग उनके साथ नहीं जाते। इनके जो आप अभी विकास की बात कर रहे थे, सपा में विकास तो हुआ पर गुंडागर्दी का विकास हुआ, शराफत का विकास नहीं हुआ। गुंडागर्दी का विकास हुआ कि आ गए, अगर उनके आदमी चलते थे। आज देखिए आप, अगर 4 व्हीलर चल रही है खुली तो कोई एक असला लेके नहीं चल पाता है, क्योंकि असला लेके चला सुबेरे मालूम चला पेपर में आ गया बंद हो गए। पहले क्या होता था, उनकी गाड़ी चलती थी और उसमें असला चलते तो खुलेआम दिखा के, दहशत थी। आज दहशत खत्म हो गई। आज हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे भी अकेली आ जाती है, उसे मालूम है कि अगर हो गया काम तो सुबह
है। झांसी वालों को और बुंदेलखंड वालों को सीएम योगी ने 2017 से अब तक क्या दिया? बहुत विकास हुआ भाई साहब। सबसे बड़ा तो जो है कि इधर पे एक भाई सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हमारी बहन बेटियों को जो आज़ादी मिली, खुलने की छूट मिली, आदमी स्वतंत्र हुआ, आदमी लुटने से बचा, आदमी के जमीनों मकानों पे कब्जे खत्म हुए। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बोले हम विकास करेंगे, विकास क्या करेंगे? आप विकास अपना कर रहे थे, आपने प्लॉट पे कब्जा कर लिया, अरे बने बनाए मकानों पे कब्जा कर लिया, और तो इससे और क्या चाहिए? आपको विकास चाहिए भाई, विकास तो हुआ है, ये तो साबित है।